हाँ, तो सप्तमी कक्षा का आज पंचमः पाठ हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, नया पाठ है जिससे हमारी समझ में सब आता जाए। तो मंगलम से प्रारंभ करेंगे। यथा द्यौष्य पृथिवी च न बिभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेह यथा हस्य रात्रि च न बिभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेह यथा सूर्यस्य चन्द्रस्य न बिभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेह यथा सत्यं चानृतं च न बिभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेह एवा मे प्राणमा बिभेह। अब पाठ में आते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों। पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई। पंचमः पाठः, पांचवा पाठ, पंडिता रमाबाई। रमाबाई नाम है महिला का। एक बहुत ही समाज सुधारक का कार्य किया था उन्होंने, रमाबाई जी ने। और पंडिता उनकी एक उपाधि है। पंडिता का शाब्दिक अर्थ होता है विदुषी। तो विद्वत्ता में जो सबसे आगे थी, तो पंडिता एक उनको टाइटल उपाधि दे दी गई थी। तो पंडिता रमाबाई, उन्हीं के जीवन के विषय में इसमें बताया गया है। पाठ को पढ़ने के लिए बच्चों हमें सबसे जरूरी बात यह होती है कि उस भाषा को बोलने का अभ्यास होना चाहिए। बहुत से बच्चे प्रश्न का उत्तर लिख लेते हैं, शब्द का अर्थ लिख लेते हैं, लेकिन अगर कहें कि पाठ पढ़ो तो उस समय कुछ देर खड़े होंगे, फिर कह देंगे सर नहीं बन रहा है। बहुत बच्चों को देखता हूं, पढ़ने का जिनको अभ्यास नहीं है, ये सब हिंदी के ही अक्षर हैं, कोई दूसरे वर्ण इसमें नहीं आए हैं, फिर भी कहते हैं पढ़िए। तो अगर अभ्यास नहीं है तो आपको यही कहना पड़ेगा सर नहीं बन रहा है। तो यह तभी संभव है जब जोर से उच्चारण करते हुए हम उन शब्दों को पढ़ें, तब यह बन जाता है। तो चलो पढ़ करके हम इसका अभ्यास करेंगे, जिससे कि हमें कोई मुश्किल ना आए। तो पढ़ते हैं, पढ़ करके इसका अभ्यास करते हैं। ध्यान से देखेंगे आप लोग, नहीं तो आप सोचेंगे कि कैसे बनेगा। तो पंडिता रमाबाई के विषय में मैंने बताया, ये ऐसी महाराष्ट्र की एक महिला थी जिन्होंने समाज के सुधार में बहुत अधिक योगदान दिया था। तो उस उनके योगदान को याद करने के लिए उनके जीवन चरित्र को इसमें बताया जा रहा है। तो इसको अच्छे से देखेंगे तो आपसे बनता जाएगा। तो चलो हम पढ़ते हैं इसको। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई। अब इस संख्या को बहुत से बच्चे कहेंगे सर लिखा है 1858 तमे ख्रिस्ताब्दे, लेकिन अब संस्कृत पढ़ रहे हैं तो वहां 1858 तो होता नहीं है। बहुत मेहनत करेंगे तो हिंदी में कह देंगे 1858, ये भी संस्कृत में नहीं होता है। तो गिनती सिखाते समय, संख्या सिखाते समय आपको याद होगा, अभी गर्मियों की छुट्टी में आपको बहुत अच्छे से मैंने संख्या को पढ़ना सिखाया था। और उसमें एक बात ये बताया था बच्चों कि हमें जब संख्या को पढ़ना है या लिखना है तो हम राइट से लेफ्ट चलते हैं, राइट से लेफ्ट चलते हैं। जैसे यहाँ देखिए 1858 जिसको कहते हैं आप, 1858, तो सबसे पहले 8 है वंश में, तो 8 को पहले लेंगे और 5 को बाद में। 58 को आपको सिखाया था, 58 को पहले कहेंगे तो इसको कहेंगे अष्टपंचाशत। 58 को बोलते हैं अष्टपंचाशत। मतलब ये अष्टपंचाशत ज्यादा है, अधिक है, किसने में से? 1800 में से। तो 1800 बाद में कहेंगे। 18 को कहते हैं अष्टादश, तो इसको हम बोलेंगे अष्टपंचाशद अधिक। उत्तर या अधिक शब्द का प्रयोग करते हैं। अष्टपंचाशद उत्तर या अष्टपंचाशीद अधिक अष्टादश मतलब 18 शत मतलब 100, अष्टादश शत तमे वर्षे, तमे ख्रिस्टाब्दे। तो इसका हो गया
अष्टपञ्चाशदधिक अष्टादशशततमे ख्रिस्ताब्दे, मतलब ख्रिस्टाब्दे ईस्वी को कहते हैं। ख्रिस्टाब्दे जन्म अलभत, आगे देखेंगे फिर, तस्याह पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्, किन्तु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। इस तरह से इसका पाठ करना चाहिए। फिर से वाचन करते हैं हम सब, एक बार फिर से देख लो। अब स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई अष्टपञ्चाशदधिक अष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्, किन्तु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। यह एक अनुच्छेद हम लोगों ने पढ़ा। अब इसका हम लोग अर्थ समझते हैं। अर्थ या आशय समझने के साथ साथ दो काम हम करते हैं। एक तो जो कठिन शब्द रहता है उनका अर्थ हम लिखते हैं, और दूसरा जिसमें संधि विच्छेद की स्थिति होती है उसको हम संधि विच्छेद करके अलग करके समझते हैं। दोनों पाठ पढ़ते समय साथ साथ करते चलते हैं। मैंने बताया है कि पाठ के अंत में शब्दार्थ तो दिए गए हैं, लेकिन हो सकता है कि उन शब्दार्थों में कुछ ऐसे हों शब्द जिनका अर्थ वहां भी नहीं लिखा गया है और आप भी न लिखें, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि वही शब्द लिखें। आपसे जिन शब्दों का अर्थ नहीं आता उन सभी शब्दों को लिख करके उनका अर्थ नोट करना है। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्री की शिक्षा के क्षेत्र में, नारियों की या स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, अग्रगण्या, अग्रगण्या शब्द का अर्थ होता है आगे गिनी जाने योग्य। जिनका नाम सबसे आगे गिना जाए उनको कहेंगे अग्रगण्या, मतलब श्रेष्ठ। अग्र मतलब आगे, गणया मतलब गिनने योग्य। जब नाम गिने 1 2 3 4 तो सबसे पहले जिसका नाम आ जाए वह समझो अग्रगण्या होता है, मतलब सबसे श्रेष्ठ है। अग्रगण्या मतलब अग्रणी, श्रेष्ठ। पंडिता रमाबाई, ये नाम है उनका और पंडिता उपाधि है। पंडिता रमाबाई, अब हिंदी में इसको आप कह देंगे 1858 ईसवी वर्ष में। ख्रिस्टाब्दे मतलब होता है ईसवी वर्ष में। ये तम जोड़ दिए जैसे उस एक के लिए हो जाता है, जैसे 10 टेंथ, 10 मतलब 10, टेंथ मतलब 10वां। इसी तरह से तम लगा दिए तो केवल एक का द्योतक होता है। तो 1858 ईसवी वर्ष में, इंग्लिश में जिसको आप एडी कहते हैं, जन्म अलभत, जन्म लिया। अलभत मतलब होता है लिया। फिर से देखें, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे गिनी जाने योग्य पंडिता रमाबाई 1858 ईस्वी वर्ष में जन्म ली। उन्होंने जन्म लिया मतलब उनका जन्म हुआ 1858 ईस्वी में। अब देखते हैं, तस्याह पिता, उनके पिताजी, अनंत शास्त्री डोंगरे, अनंत शास्त्री डोंगरे नाम है उनके पिताजी का।
उनके पिताजी अनंत शास्त्री डोंगरे थी। माता च और माता पिता अनंत शास्त्री डोंगरे थे और माता लक्ष्मीबाई लक्ष्मीबाई थी। आस्ताम आसीत आस्ताम आसन, जैसे अपठत अपठताम अपठन। लंग लकार भूतकाल की क्रिया है, प्रथम पुरुष द्विवचन में। आस्ताम मतलब दो थे। दो कौन कौन से थे? एक तो पिता थे और एक माता थी। दो थे इसलिए यहां पर द्विवचन का प्रयोग किया गया। एक होता तो कहते आसीत, दो थे तो आस्ताम, और दो से अधिक होते हैं तो आसन। आसीत मतलब एक था, आस्ताम मतलब दो थे, और आसन दो से ज्यादा थे। इस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। तो उनके पिता आनंद शास्त्री डोंगरे और उनकी माता लक्ष्मीबाई थीं। तस्मिन काले, तस्मिन काले मतलब उस समय जब उनका जन्म हुआ था, उस समय समाज की बात है। उस समय स्त्री शिक्षाया स्थिति ही, स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वो चिंतनीय आसीत, चिंतनीय थी। चिंतनीय का मतलब है चिंतन करने योग्य, चिंता के योग्य, सोचनीय, सोचने के योग्य, अर्थात बहुत अच्छी नहीं थी। स्थिति सोचनीय थी मतलब अच्छी नहीं थी, चिंतनीय मतलब अच्छी नहीं, चिंता के योग्य। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी, ठीक नहीं थी, अर्थात स्त्रियों को, बालिकाओं को शिक्षा के लिए अवसर नहीं मिलता था। नारी शिक्षा उस समय प्रचलित नहीं थी, ये कहने का मतलब है। आज जिस तरह से बालिकाओं को या महिलाओं को, नारियों को, सबको पढ़ने का अवसर दिया जाता है, जब जन्म हुआ था उस समय रमाबाई का, तो उस समय समाज में कोई भी बालिकाओं को पढ़ाता नहीं था। बहुत ही चिंतनीय स्थिति थी, बता रही हैं। उसके आगे फिर कह रही हैं, स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए, संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत की शिक्षा, प्रायः, प्रायः मतलब होता है अधिकतर, ज्यादातर, प्रचलितम प्रचलित, नासीत। अब नासीत में दो शब्द हैं, हम इसको नोट कर सकते हैं। जहां पर बताया हूं संधि का स्थल आए, उसको हम लोग चाहें तो नोट करते जाएं। चलो यहां ये शब्दार्थ का कॉलम बना लेते हैं हम सब। यहाँ पर हम शब्दों के अर्थ अपनी कॉपी में लिखते चलें। ये लिख दिया शब्दार्थ। अब जो शब्द का अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। एक लाइन खींचते हैं, बीच में आपको बताए हैं, तो इस तरह से बीच में एक लाइन खींच दिया हमने। अब यहाँ पर शब्दार्थ लिखेंगे, यहाँ पर शब्दार्थ लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम संधि विच्छेद लिखेंगे। दो चीज लिखेंगे अपनी कॉपी में, एक पेज में शब्दार्थ लिख लेते हैं और एक पेज में संधि विच्छेद लिख लेते हैं। चलो संधि विच्छेद में पहला शब्द आपको बताया मैंने, नासीत। नासीत, ये नासीत इस तरह से लिख लिया। नासीत को अलग अलग हम करते हैं तो न धन आसीत, न धन आसीत, नहीं था या नहीं थी। नासीत का मतलब होता है नहीं था या नहीं थी। तो इस तरह से हम नोट भी करते चलेंगे एक साथ ही। अब आगे फिर देखें, स्त्रियों के लिए, स्त्रियों के लिए संस्कृत का शिक्षण, संस्कृत की पढ़ाई प्रायः प्रचलितम नासीत, प्रचलित नहीं था, शिक्षण प्रचलित नहीं था। किंतु लेकिन डोंगरे, डोंगरे जी कौन? डोंगरे ये जो नाम लिखा उनके पिताजी का, अनंत शास्त्री डोंगरे, उन्होंने रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य, रूढ़िबद्ध धारणा को,
रूढ़िबद्ध धारणा को, तो ये रूढ़िबद्ध शब्द का अर्थ समझ लें आप लोग। रूढ़िबद्ध कहते हैं उन परंपराओं को जो पहले से समाज में चली आ रही हैं, जिनकी अच्छाई बुराई का बिना पता किए उसी को अपनाते जाना, उसको रूढ़ कहते हैं। ऐसी परंपरा जिसकी हम वैज्ञानिकता को, अच्छाई बुराई को, सही गलत को जाने बिना पहले से क्योंकि आ रहा है इसलिए उसी को अपनाते जाएं, उसमें कोई व्यवस्था का ध्यान ना करें, उसको रूढ़िबद्ध कहते। जैसे लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, पहले नहीं पढ़ाया था पूर्वजों ने, तो हम भी नहीं पढ़ाएंगे, हमारे आगे बच्चे भी नहीं पढ़ाएंगे, इसको रूढ़िबद्ध परंपरा कहते हैं। तो इस रूढ़िबद्ध जो परंपरा चली आ रही है, परंपरा से जो नियमावली चली आ रही है, उस धारणा, धारणा मतलब होता है विचार, धारणा मतलब विचार, रूढ़िबद्ध धारणा को, रूढ़ से चली आ रही उस धारणा को, ऐसी विचारधारा को परित्यज्य, परित्यज्य शब्द का अर्थ हम चाहें तो लिख लें, परित्यज्य, परित्यज्य का अर्थ नोट कर लेते हैं। परित्यज्य, परित्यज्य का अर्थ होता है त्याग कर, परित्यज्य का अर्थ है त्याग कर, छोड़कर। तो उस विचारधारा को इन्होंने छोड़ दिया, जो पहले विचारधारा प्रचलित थी कि बालिकाओं को, महिलाओं को नहीं पढ़ाना है, उस विचारधारा का डोंगरे जी ने क्या किया, परित्याग कर दिया। और परित्याग करके फिर क्या किया, स्वपत्नीम, अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृतम है और अध्यापयत है, म अ में मिल गया तो पूरा म हो गया, तो इसलिए संस्कृतम अध्यापयत ऐसा बन गया। म को अ में मिला दिया, अलग अलग कर देंगे, संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत का अध्यापन किया मतलब संस्कृत पढ़ाया। फिर से देखें, लेकिन डोंगरे जी ने रूढ़िबद्ध विचारधारा को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। तो आप समझ रहे हैं, पढ़ा दिया तो कहा कि क्या बात हो गई, नया कर दिए, पढ़ा दिए तो ये बात हो गई कि पूरे समाज वाले जो उनके आसपास रहने वाले लोग थे, सब उनको समाज से बहिष्कृत कर दिए। कहा कि ये तो ना मत मेरे घर ये आएंगे किसी के घर, ना हम सब लोग इनके घर जाएंगे, एकदम ये अकेले रह जाएं, मतलब समाज का बहिष्कार कर दिया। जैसे बहुत खराब काम इन्होंने किया। उन लोगों ने कहा कि हम कोई भी अपने घर में महिलाओं को नहीं पढ़ाते हैं, इन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया है, इसलिए ये हम लोगों के साथ नहीं रहेंगे। इस तरह का एक तरह से समाज ने बहिष्कार उनका कर दिया, क्योंकि वो लोग रूढ़िगत बद्ध विचार से भरे हुए थे। तो लेकिन इन्होंने चिंता नहीं किया, जो अच्छा कार्य करता है वह उसके लिए फिर चिंता नहीं करता है कि समाज वाले लोग कैसे करें, क्योंकि फिर वही सोचते तो पढ़ा न पाते। इसलिए एतदर्थम, इसके लिए, एतदर्थम मतलब इसके लिए, इसमें भी दो शब्द हैं, एतदर्थन में भी दो शब्द हैं बच्चों, इसको हम दो शब्द समझ सकते हैं। एतदर्थम को, एतदर्थम मतलब हुआ दो शब्द, एतदर्थम मतलब ये है, एतदर्थम, इसको हम नोट कर सकते हैं। संधि है यहाँ पर, हम चाहें तो इसको लिख लें, चलो लिख लेते हैं, आप कह रहे हैं तो संस्कृत को, संधि विच्छेद को लिख लेते हैं। इस तरह से बन जाएगा, ये शब्द है एतदर्थम, एतदर्थम का मतलब हुआ, इसका संधि विच्छेद हुआ एतत् धन अर्थम। अब यहां पर हम इसका अर्थ भी चाहें तो लिख लें, अर्थ भी नोट कर लेते हैं। एत एतदर्थम, एतदर्थम, इसका अर्थ लिख लेते हैं। इसका अर्थ है इसके लिए,
एतदर्थम का अर्थ हो गया इसके लिए। इसके लिए क्या किया? उन्होंने कहा कि बहुत कष्ट उठाया। एतदर्थम सह, इसके लिए उन्होंने समाजस्य, समाज का, की प्रतारणाम, ताड़ना को भी, अप मतलब भी, असहत मतलब सहा, ताड़ना का मतलब यहाँ कष्ट से है। समाज ने उनको कष्ट भी पहुंचाया। अभी जैसा समझाया था कि सब इनको अपने साथ कोई नहीं रखता था, कहता थे समाज से अलग काम कर रहे हैं, इनको दूर करो। इस तरह से उन्होंने इसके लिए समाज का की प्रताड़ना भी सही, समाज का कष्ट भी सहा। असहत मतलब सहा। तो पिताजी ने उनकी माता को इस तरह से संस्कृत की शिक्षा दी थी। उसके बाद है अनंतरम। अनंतरम शब्द बार बार आएगा, आपको मिलेगा। तो अनंतरम शब्द का अगर हम लोग एक बार समझ जाएं तो इसको फिर दोबारा नहीं समझना पड़ेगा। लिख लेते हैं चलो अनंतरम को। अनंतरम को नोट कर लेते हैं हम, जिससे कि दोबारा फिर शब्द आए तो हम उसका अर्थ समझ जाएं। मैं धीरे धीरे ही लिखता हूं, जिससे आप लोग भी चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसीलिए पहले से नहीं लिखा रहता हूं, मैं लिखता हूं यहाँ कि उतना समय लगेगा तो बच्चे भी उसको लिखेंगे। अनंतरम शब्द का अर्थ होता है बाद में। अनंतरम शब्द का अर्थ है बाद में। अनंतरम बाद में। बाद में क्या हुआ? कहा बाद में ये हुआ कि जब उनकी माताजी जो थी संस्कृत जब सीख ली, तो उन्हीं माताजी ने अनंतरम रमा अपि, बाद में रमा ने भी स्वमातुः, अपनी माता से संस्कृत शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। उनकी माताजी ने संस्कृत उन्हें पढ़ाया। बाद में कहा कि आओ मैं जानती हूँ तुम्हें सिखा देंगी। तो उनकी माता को पिताजी बताए और उनको उनकी माताजी ने, रमा को उनकी माता ने, लक्ष्मीबाई जो नाम था, माता लक्ष्मीबाई ने इनको संस्कृत की शिक्षा दी। और लक्ष्मीबाई को अनंत डोंगरे ने शिक्षा दिया था। इस तरह से ये अनंत शास्त्री डोंगरे जो थे पिताजी थे, इनसे लक्ष्मीबाई ने सीखा और उन्होंने, उनकी माताजी ने रमा को भी शिक्षा दिया संस्कृत की। इस तरह से उनके परिवार में यह शिक्षा प्राप्त हो गई। मैंने बताया है कि समाज में कोई शिक्षा उस समय संस्कृत की मिलती ही नहीं थी। कोई नहीं पढ़ाता संस्कृत, क्या कोई भी सब विषय ही नहीं पढ़ाते थे। अनपढ़ रह जाती थी, घर में रह जाती थी महिलाएं, पढ़ना हो क्या घर के बाहर भी नहीं जा पाती थी। इस तरह तो शिक्षा का बहुत अभाव था। ऐसे समय में इन्होंने कुछ कार्य किया। अब लेकिन कार्य करने वालों के पास कष्ट भी बहुत आते हैं। नहीं कि बहुत अच्छे से आराम से बैठे सब काम करते जा रहे हैं। आप सोचते हैं कि ये बैठे आराम से सब काम कर दिए, ऐसा नहीं होता। काम करने वाला जो है वो सबसे ज्यादा कष्ट उठाता है। अब आपके समझ में, मेरे समझ से यह पैराग्राफ आ गया होगा। तो एक बार फिर से चलो देख लेते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर आपको कहीं भूला हो तो देख लें। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आगे गिनी जाने योग्य पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी वर्ष में जन्म लिया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उनके पिताजी अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च, और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम, लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले, उस समय, स्त्री शिक्षायाः स्थिति, स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीया आसीत्, बहुत चिंतनीय थी, सोचनीय थी। स्थिति ठीक नहीं थी। स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए, संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलितम नासीत्, संस्कृत का शिक्षण प्रायः अधिकांश ज्यादातर प्रचलित नहीं था। किंतु लेकिन डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य, डोंगरे जी ने रूढ़ से बंधी हुई इस विचारधारा को त्याग कर स्वपत्नी, अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत को पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम, इसके लिए, सह, उन्होंने, समाजस्य प्रतारणान अपि, समाज की ताड़ना भी, असहत सहा। अनंतरम बाद में, रमा अपि, रमा ने भी, स्वमातु, अपनी माता से, संस्कृत शिक्षा प्राप्त थी, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त किया। इस तरह से इसका पूरा एक एक शब्द का अर्थ आप समझ जाएं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि चाहे जो प्रश्न आएगा आपसे उसमें बनता जाएगा। हमें ध्यान से इस तरह से
पाठ को अगर पढ़ना है तो कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी जिसको कि आप समझ न सकें। समझ जाएंगे, पूरा एकदम समझ जाएंगे। चलो थोड़ा सा एक पंक्ति दो और पढ़ते हैं जितना हो सकता है, ध्यान से देखेंगे। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडिताः दिवंगताः। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठभ्राता सह पद्भ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्। भ्रमणक्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। संस्कृतवैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। तत्रैव सा ब्रह्मसमाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। इस तरह से पाठ करना है, इस तरह से वाचन करना है, तब इसका पूरा होगा। कालक्रमेण, काल के क्रम से, काल मतलब समय, क्रम मतलब जैसे एक एक करके काल आगे बढ़ता जाता है, समय बीतता जाता है, तो यहाँ कालक्रमेण का मतलब हुआ समय बीतने पर, धीरे धीरे क्रम से समय के बीतने पर स्थिति ये हो गई कि रमायाः पिता, रमा के पिताजी विपन्नः संजातः, विपन्न हो गए। विपन्नः शब्द का अर्थ दिया है पैराग्राफ में पीछे आपके, उसमें शब्दार्थ में, वहां से आप नोट कर लें। विपन्नः का मतलब है गरीब, निर्धन, धनहीन। संजातः मतलब हो गए। काल के क्रम से, समय के बीतने पर रमा के पिताजी निर्धन हो गए, मतलब वे धीरे धीरे धन उनके पास कम होता गया और धन का अभाव हो गया, एकदम से गरीबी की स्थिति में जीवन बिताने लगे। और इसके आगे और भी मुसीबत आई, क्या कि तस्याह पितरौ, उनके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी च, और उनकी बड़ी बहन, भगिनी मतलब होता है बहन, दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः, दुर्भिक्ष से पीड़ित हो गए। दुर्भिक्ष मतलब होता है अकाल, दुर्भिक्ष मतलब है अकाल, दुर्भिक्ष पीड़ित मतलब अकाल से पीड़ित होकर के, अकाल से पीड़ित होकर के। चाहे तो हम लिख सकते हैं दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष पीड़ितः, दुर्भिक्ष पीड़ितः मतलब अकाल से, अकाल से पीड़ित होकर, अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता मतलब दिवंगत हो गए। दिवंगत होना मतलब देहावसान हो जाना, मृत्यु हो जाना। दिवंगत हो गए मतलब उनकी मृत्यु हो गई। अकाल का मतलब होता है कभी बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, कभी बहुत ज्यादा पानी बरस गया, बाढ़ आ गई तो फसल वगैरह सब नष्ट हो जाती है, खाने पीने को कुछ नहीं बचता है, तो कहा जाता है कि अकाल पड़ गया। तो ऐसी स्थिति आ जाने पर कुछ खाने पीने को नहीं बचा होगा, तो उनके माता पिता दोनों, धन का भी अभाव था, और उनकी बड़ी बहन जो थी वे भी, ये सब दिवंगत हो गए, उनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। इस तरह परेशानी होकर के उनका बचपन का समय आप देख रहे हैं बीतता गया। तो आज इतना ही हम पढ़ेंगे, अच्छे से जो पढ़ाया हूं इसको आप देखेंगे, शब्दों का अर्थ, और इसके बाद इनके जहां संधि के स्थल हैं उनको अलग करेंगे, पाठ को जोर जोर से पढ़ेंगे। इतना हो जाएगा तो अब अगले दिन और हम लोग अच्छी स्थिति से आगे पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप पाठ के शब्दार्थ, जो जो शब्द आए उनको लिखते चलेंगे, जिससे कि आपकी समझने में कहीं मुश्किल ना हो। इतना कर लेंगे तो आपका यह बहुत अच्छा रहेगा और पाठ पूरा समझ में आता जाएगा। एक बार अच्छे से पढ़ लें, बार बार उसको कई बार पढ़ने की फिर बताया हूं जरूरत ही नहीं है। तो आज इतना घर पर दोहराएंगे, कल हम इसके बाद अगले दिन जब मेरा पीरियड होगा फिर आपको पढ़ाएंगे।